हेलो बच्चों, एनी टाइम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको केपलर के तृतीय नियम का निगमन सिखाएंगे, जो क्लास 11th का फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। ये पेपर में अक्सर आता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगा करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि हम आगे भी वीडियो इसी प्रकार बनाते रहें, है ना। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्या है केपलर के तृतीय नियम का निगमन में ये कुछ नहीं, मानव पाठ के लिए थोड़ा सा चित्र भी बना दिए हैं। ठीक बच्चों, क्या है मानव पाठ। मान लेते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान क्या है, माना यहाँ पे यस है, ठीक है ना। तो हम लिख भी देंगे थोड़ा सा, चाहे कैसे माना पाठ है, माना पाठ इसी में है, ठीक है ना। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ध्यान से सुन लीजिए। तो मान लेते हैं कि यम द्रव्यमान का सूर्य है, यम द्रव्यमान का क्या है, सूर्य है, जिससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, ये इससे आर दूरी पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई ग्रह है, जो उसके चारों ओर v वेग से क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। फिर से एक बार, माना एम द्रव्यमान का एक सूर्य है, जिससे आर दूरी पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई ग्रह है, जो v वेग से सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, ये मानव पाठ हो गया बच्चों। मानव पाठ आप लिख सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ। फिर क्या कहते हैं बच्चों, तब न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, तब न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से सूर्य द्वारा उस ग्रह पर लगने वाला बल, F बराबर क्या होगा, पढ़ें बच्चों। देखिए यहाँ G है, एक गुरुत्वीय नियतांक होता है, एक सूर्य है और एक m द्रव्यमान का ग्रह है, और बट्टे क्या है बच्चों, बीच की दूरी। यहाँ पे वहाँ पे कैपिटल आर लेते, सॉरी यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्मॉल आर। क्या लेंगे बच्चों, स्मॉल आर। ठीक है, ध्यान रखिए स्मॉल आर है ये, क्योंकि यहाँ की दूरी कितनी ली गई है, आर है। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। और यही बल जो है उस ग्रह को वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होगा आपका, F = mv²/r होता है, पता है आपको भी। इसको समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, कोई भी ग्रह वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए उसको अभिकेंद्र बल भी चाहिए, और न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम द्वारा एक बल भी चाहिए। तो ये तो मान लीजिए सूर्य द्वारा उस पृथ्वी पर आरोपित बल काम कर रहा है, F = gm/r²। लेकिन इसमें एक अभिकेंद्र बल इसको जब तक नहीं मिलेगा, तो ये तब तक वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा, है ना। तो एक इस बल द्वारा ग्रह को वृत्तीय मार्ग घूमने के लिए अभिकेंद्र बल क्या काम कर रहा है, mv²/r। ठीक है, अब देख रहे बच्चों, इसका बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, क्या समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा, देखिए ये बाएं पक्ष बराबर, दाएं पक्ष बराबर कर देते हैं, तो mv²/r हो जाएगा बराबर gm/r²। ठीक, ये देखिए एक r से एक r कट जाएगा बच्चों, m से m कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, v² बराबर बचा आपका gm/r। ठीक बच्चों, चलिए इसको समीकरण नंबर हम 1 बना देते हैं। ठीक, अब देखिए अब यदि मान लीजिए ग्रह का, थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ जो ग्रह स्थित है आपका ये, अब मान लेते हैं कि यदि, मान ही कंडीशन दे देते हैं, यदि ग्रह का परिक्रमण काल t हो, यदि ग्रह का परिक्रमण काल t हो, तो v = कितना हो जाएगा बच्चों, दो तरीके से देख सकते हैं। v = ω एक रिलेशन होता है, ω = 2π/t होता है। इसी से सुन लीजिए, v = ω एक रिलेशन होता है ना, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है ये। और हमको पता है कि ओमेगा का मान, ω = क्या होता है, 2π/t होता है। आवर्तकाल यदि दिया हो तो, परिक्रमण काल हो या आवर्तकाल हो, और r आपका है ही है ना।
तो v का मान कितना मिला आपको 2πr/t मिला। इस मान को हम उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, रख दें। देखिए वर्क कर लीजिए, v² निकाल लीजिए। देखिए v इक्वल टू ओमेगा यार, और ओमेगा इक्वल टू हमको पता है, यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t, ठीक है ना। अब देखिए तो v² निकालेंगे तो इसका वर्ग होगा, तो देखिए 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, पाई का π² होगा, r² का r² होगा, अब बट्टे t का t² होगा। ठीक बच्चों, चलिए काम कर लेते हैं। v² का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। v² का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक बच्चों, चलिए रखेंगे तो क्या आएगा, देख रहे हैं v² यहाँ पे है ना। तो v² का मान कितना है 4πr², तो रख देते हैं 4π² अब बटे t²। ठीक बच्चों, ये वाला मान v² का। फिर देखिए इक्वल था और gm बटे r था। ठीक बच्चों, तो ये गुणा कर लेंगे इसका इधर गुणा कर दिए कि t² हमको चाहिए, रिलेशन t², रिलेशन क्या था पता है आपको, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ था, ये आपको प्रूव करना है। ठीक बच्चों, तो देखिए इसका इधर गुणा करने तो क्या हो जाएगा आपका t² gm इज इक्वल टू, ये इधर से आएगा 4π² r का गुणा जब r² के साथ होगा तो r³ हो जाएगा, है ना। अब देखिए t² निकालेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा 4π² r³ बटे gm। ठीक है, अब देखिए आवर्तकाल के लिए व्यंजक पूछ दिएगा तो t का स्क्वायर वर्गमूल हटा दीजिएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं, जब पूछेगा तब करिएगा, नहीं ना करिएगा। अब देखिए बच्चों, तो t² इज इक्वल टू k r³, जहाँ k बराबर कितना मान लिए हैं 4πr² बटे gm। ठीक बच्चों, इस पूरी राशि को हमने क्या मान लिया है, इसको ये ध्यान रखिएगा, आप लोग ऐसा ना करिएगा, इस पूरी राशि को हमने क्या मान लिया है k मान लिया है। तो देखिए t² इज इक्वल टू k r³, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। यही आपका केपलर का तृतीय नियम है। कुछ नहीं बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए करते क्या है, m द्रव्यमान का सूर्य है जो कि उससे r दूरी पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का कोई ग्रह है जो v वेग से क्या कर रहा है, वृत्तिगत कर रहा है।